राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण का पाठ, अध्याय 6। पृथु का उपाख्यान। पृथ्वी का पृथु की पुत्री बनकर अनेक प्रकार के दूध देना और अनेक पात्रों व दूहने वालों का वर्णन। पृथु ने कहा, वसुधे, जो पुरुष इस संसार में अपने या पराये किसी भी एक व्यक्ति के लिए बहुत से जीवों का वध करता है, उसे ही यहाँ पाप लगता है। भद्रे, जिस पापी व्यक्ति के मारे जान से बहुत से प्राणियों को सुख मिलता है, उसको मरने से न तो पाप लगता है और न ही उपपातक ही। जहाँ दुष्टता का व्यवहार करने वाले एक व्यक्ति का वध करने से बहुत से मनुष्यों का कल्याण होता है, वहाँ उसका वध करना पुण्यप्रद ही है। अतः वसुधरे, यदि आज तू जगत का हित करने वाले मेरे वचन को नहीं मानती है, तो मैं प्रजा के हित के लिए तेरा अवश्य वध कर डालूंगा। तू आज मेरे शासन से प्राणमुख हो रही है, अतः आज तुझे बाण से मारकर अपने देह को ही फैलाकर मैं उस पर चिरकाल तक प्रजा को धारण करूंगा। अतएव धर्मधारियों में श्रेष्ठ देवी, तू मेरे शासन को मानकर सारी प्रजा को जीवित रख, क्योंकि तू प्रजा को धारण करने जीवित रखने में समर्थ है। साथ ही तू मेरी पुत्री बन जा, तब मैं तेरा वध के लिए उठाए हुए यह भयंकर दिखने वाले बाण को रोक लूंगा। पृथ्वी ने कहा, वीर, मैं निसंदेह यह सब कुछ करूंगी, परंतु ठीक उपाय से आरंभ करने पर ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। अतएव आप उस उपाय को देखिए या ढूंढे निकालिए, जिससे आप इन प्रजाओं को पुष्ट करके धारण कर सकें। इसकी युक्ति मैं बताता हूँ। आज मेरे लिए एक बछड़े की खोज कीजिए, जिससे मैं स्नेह से पिहा कर दूध दूं। धर्मधारियों से श्रेष्ठ आप मुझे सर्वत्र सम चोरस कीजिए, जिससे कि मेरा झरता हुआ दूध सर्वत्र हो जाए। विषमयापन जी ने कहा, जन्मेजय, वेन पुत्र पृथु ने धनुष के कोन से सैकड़ों और सहस्त्र पर्वतों को उठाकर ईंटों की दीवार के समान खड़ा कर दिया है। इससे पर्वत बड़े हो गए हैं। इस प्रकार वेन पुत्र राजा पृथु ने पृथ्वी को चौरस कर दिया। पिछले मनवंतरों में यह पृथ्वी ऊंची नीची थी। पहले चक्षु मनवंतर में इस पृथ्वी के प्रदेश स्वभावत ऊंचे नीचे थे। पहले सर्ग में पृथ्वी के विषम होने के कारण नगर और ग्रामों का विभाग नहीं हुआ था। उस समय न किसी प्रकार का धान्य होता था, न ही गोरक्षा होती थी, न खेती होती थी, न सत्य और मिथ्या से मिला हुआ वाणिज्य होता था। उस समय न लोभ था, न मत्सर था। राजेंद्र, इस वर्तमान वैश्वत मनवंतर के आने पर वेन पुत्र पृथु के समय से ही इन सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है। निष्पाप नरेश, जहाँ जहाँ यह भूमि रस हो गई, वहाँ वहाँ प्रजा ने रहना पसंद किया। हमने ऐसा सुना है कि वेन पुत्र पृथु द्वारा भूमि का दोहन होने से पहले प्रजाओं का आहार फल और मूल था, तथा वह भी उन्हें बड़ी कठिनता से मिलता था। पुरुष श्रेष्ठ वेन पुत्र प्रतापी पृथु ने प्रभु स्वयं मुनि को बछड़ा बनाकर पृथ्वी से सब प्रकार के धान्यों को अपने हाथों ही दुआ। तात उस दिन से सब प्रजा उस अन्न से आज तक बढ़ रही है। भारत, सुना है फिर ऋषियों ने भी भूमि को दुहा दिया। उस समय सोम उसका बछड़ा हुआ। अंगिरिका के पुत्र महातेजस्वी बृहस्पति दुहने वाले बने और वेद पात्र बने थे। तोम्या शाश्वत ब्रह्मा अनुपम दुग्ध के रूप में प्रकट हुए थे। यह भी सुना जाता है कि फिर इंद्र आदि सब देवताओं ने स्वर्ण का पात्र लेकर इस पृथ्वी को दुहा था। उस समय इंद्र बछड़ा और भगवान सूर्य दुहने वाले बने तथा
पुष्टिकारक अमृत रूप क्षीर प्रकट हुआ, जिससे देवता सदा जीवित रहते हैं। सुना है फिर अतुल्य पराक्रमी पितरों ने भी पृथ्वी को धुआ। उन्होंने चांदी का पात्र लेकर स्वधा रूपी दूध का दोहन किया था। प्रतापी विवस्वान पुत्र यम उनका बछड़ा बने और लोकों का अंत करने वाला काल अनंत तक उनका दुहने वाला बना। नरोत्तम फिर यह भी सुना जाता है कि नागों के तक्षक को वत्स बनाकर आलूबू तंबू के पात्र को लेकर विश्व रूपी दूध दुहा था। भरत श्रेष्ठ भोपाल उस समय दुहने वाला नाग एरावत था और सर्पों ने प्रतापी धृतराष्ट्र को दुहने वाला बनाया था, जिनमें स्पष्ट रूप से विष झलकता है। ये विशाल शरीर वाले शरभ उस विषय से अपनी आजीविका चाहते हैं। ये इस विषय को खाते हैं और इस विषय का प्रयोग कर दूसरा आहार प्राप्त करते हैं तथा ये विषय रूपी बल का सहारा लेकर इस संसार में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। सुना जाता है कि असुरों ने भी लोहे का पात्र लेकर शत्रुओं को नष्ट करने वाली माया रूपी दूध को इस पृथ्वी से दुहा था। उस समय प्रहलाद का पुत्र विरोचन उनका बछड़ा बना था और दैत्यों का श्रीतवक 2 सिरों वाला महाबली मुनि उसका दोहने वाला था। अमित बुद्धि वाले मायावी असुर आजकल भी अब उसी माया से काम लेते हैं। यह माया ही उनका अपार बल है। तात यह भी सुना जाता है कि इसके बाद उस प्राचीन काल में यक्षों ने भी पृथ्वी को दुहा था। महाराज, उन्होंने कच्चे पात्र के में अंतर्ध्यान यानी गुप्त होने का अक्षय विधा को दुहा था। उस समय यक्ष और राक्षसों ने विश्ववाक के पुत्र कुबेर को बछड़ा और मणिवर के पिता रजतनाथ को दुहने वाला बनाया था। उन यक्षों के छोटे भाई महातेजस्वी और महातपस्वी रजतनाथ के 3 सिर हैं। इस अंतर्ध्यान विद्या से वे यक्ष जीवित चलते हैं। इस प्रकार परम ऋषि व्यासदेव ने कहा था, नरश्रेष्ठ। फिर राक्षसों और पिशाचों ने मुर्दों की खोपड़ी लेकर अपनी संतान को तृप्त करने के लिए इस वसुंधरा को दुहा था। कुरु वंशधर उस समय रजतनाथ उनका दुहने वाला था और सुमाली उनका बछड़ा बना। कौरव उस समय उन्होंने रक्त रूपी दूध दुहा था। देवताओं को ही भांति यक्ष, राक्षस, पिशाच और भूत की भी मंडलियां उस दूध से अपनी अपनी आजीविका चलती है। नर शर्भ फिर अप्सराओं और गंधर्वों ने भी चिर रथ को बछड़ा बनाकर पंग पत्र में वसुधा से पृथ्वी गंधर्वों को दुहा था। भरत सत्तम उस समय सूर्य के तुल्य तेजस्वी और अत्यंत बलवान महात्मा गंधर्वराज सुनीति उनका दुहने वाला था। राजन, सुना जाता है कि पर्वतों ने भी पृथ्वी से मूर्तिमती औषधियों और नाना प्रकार के रत्नों को दुहा था। उस समय हिमाचल बछड़ा बना, महागिरी मेरु दुहने वाला था तथा पत्थर के पात्र की दोहनी बनी थी। उस दूध से पर्वतों की वृद्धि हुई। राजन, सुना जाता है कि इनके बाद पलाश के पत्ते का पात्र दोनों लेकर वृक्ष ने भी पृथ्वी को दोहा किया। जल जाने और कट जाने पर वे पुनः अंकुरित होने की शक्ति वहीं उन्हें दूध के रूप में प्राप्त हुई थी। उस समय खिले हुए साल वृक्षों ने इस पृथ्वी को दुहा था। पाकड़ का वृक्ष बछड़ा बना था। इस प्रकार यह पृथ्वी धात्री विधाती माता के समान सबका धारण पोषण करने वाली तथा पवित्र है। यह पृथ्वी समस्त चराचर प्राणियों का आश्रय स्थान और उत्पत्ति स्थान है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है तथा यही सब प्रकार के सस्यों और अन्य के पौधों को अंकुरित करने वाली है। पहले यह समुद्र तक की सारी
पृथ्वी मधु और केटम्बके चर्बी में भर गई थी, इसीलिए मेदिनी नाम से विख्यात हुई। अतएव यह देवी ब्रह्मवादियों द्वारा मोदिनी कही जाती थी। भरतवंशी राजन फिर वेन पुत्र राजा पृथु के पुत्री रूप में अंगीकार करने पर यह देवी उनकी पुत्री बन गई। इससे यह पृथ्वी कहलाती है। इस पृथ्वी को पृथु ने अनेक भागों में विभक्त और शुद्ध किया। इनको अन्न आदि का खान बना दिया और समृद्धिशालिनी बनाकर इसे ग्रामों और नगरों की श्रेणियों से सुशोभित कर दिया। नृप श्रेष्ठ महाराज पृथ्वी ऐसे प्रभावशाली थे, अतएव सभी प्राणियों को निसंदेह उनकी पूजा और वंदना करनी चाहिए। वेद वेदांग के पारगमी महात्मा ब्राह्मणों को भी अत्रि कुल में उत्पन्न होने के कारण ब्रह्म योनि एवं सनातन पुरुष विष्णु रूप पृथु के प्रति निश्चय ही नमस्कार करना चाहिए। पृथ्वी के स्वामित्व को चाहने वाले महाभाग्यवान राजाओं को भी आदि राजा वेन पुत्र प्रतापी पृथु को प्रणाम करना चाहिए। जो पराक्रमी राजा युद्ध में विजय चाहते हो, उनको भी योद्धाओं में अग्रणी राजा पृथु को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। जो योद्धा राजा पृथु का कीर्तन करके युद्ध में जाता है, वह भयंकर संग्राम में कुशलता पूर्वक तर जाता है, अर्थात विजय प्राप्त करता है और यशस्वी होता है। वाणिज्य आदि से आजीविका चाहने वाले धनवान वेश्यों को भी चाहिए कि वे वृत्ति यानी आजीविका प्रदान करने वाले महा यशस्वी पृथु को अवश्य प्रणाम करें। इसी प्रकार परम कल्याण चाहने वाले एवं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों की सेवा में प्रायण रहने वाले पवित्र शूद्रों को भी आदि राजा पृथु को प्रणाम करना चाहिए। मैंने तुमसे इन बछड़ों का, पात्रों का, दूहने वालों का और दुग्धों का वर्णन कर दिया। अब मैं तुमसे और क्या कहूँ। जो पुरुष प्रत्येक कल्प में होने वाले अतएव नित्य इस पृथु चरित्र को आदि से अंत तक सुनता है, वह मनुष्य पुत्र पौत्रों के साथ इस पृथ्वी पर चिरकाल तक आनंद करता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पृथु के उपाख्यान का समाप्ति विषयक 6वां अध्याय पूरा हुआ। विष्णु भगवान की आरती, जगदीश्वर भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। नाथ पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परिमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ,
संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।